नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ टूर में। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बारे में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत का लाभ दिया है, जिसमें कि उसके विरुद्ध बलात्कार के आरोप थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल यानी कि गिरफ्तारी से पूर्व जमानत का लाभ देते हुए उस व्यक्ति के पक्ष में यह लाभ देते हुए माना है कि इस मामले में दोनों ही यानी कि महिला और पुरुष जो कि वयस्क थे, आपस में कई सालों से यौन संबंधों में साथ में रह रहे थे, यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में रह रहे थे, जिसमें कि महिला की पूर्ण रूप से सहमति दी थी इन संबंधों के लिए। तो ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि महिला के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती करके यह बलात्कार का अपराध कारित नहीं किया गया था, क्योंकि इन संबंधों में महिला की पूर्ण सहमति थी। तो आइए विस्तार से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह माना है कि अपनी इच्छा से जहां एक वयस्क महिला एक पुरुष के साथ में रह रही है और आगे चलकर अगर यह रिलेशनशिप किसी कारण से चल नहीं पाती है, आगे कंटिन्यू नहीं रह पाती है, तो यह बलात्कार की श्रेणी का अपराध दर्ज कराने का एक आधार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी, जिसके विरुद्ध यह आरोप थे कि उसने शादी करने का झूठा वादा किया था और इस संबंध से एक बच्चा भी पैदा हुआ था। यह देखने वाली बात यह है कि महिला काफी समय से उस पुरुष के साथ इस संबंध में अपनी मर्जी से रह रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा व्यक्ति की अग्रिम जमानत की याचिका यानी कि एंटीसिपेटरी बेल खारिज करने के आदेश के खिलाफ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में यह माना था कि यह स्वीकारात्मक स्थिति है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ शादी करने का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाए थे और इन संबंधों के चलते एक बच्चा भी पैदा हुआ। इस वजह से अपराध की गंभीरता देखते हुए हाईकोर्ट ने अभियुक्त की एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी। इस आदेश के विरुद्ध उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और विक्रम नाथ की बेंच ने इस मामले में विचार करते हुए माना था कि पीड़िता ने यह स्वीकार किया है कि वह उस व्यक्ति के साथ में करीब 4 साल से रिलेशनशिप में थी और वह इस रिलेशनशिप में जब आई थी तब वह 21 साल की थी। सभी तथ्यों पर गौर फरमाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पीड़िता अपनी मर्जी से इस सेक्सुअल रिलेशनशिप में लगातार बनी हुई थी और अब जब इन संबंधों में दूरियां बढ़ गई या ये संबंध कंटिन्यू नहीं रहे, तो सिर्फ इस वजह से धारा 376 आईपीसी के अंतर्गत अपराध दर्ज कराने का कोई आधार नहीं बनता है। पीड़िता के साथ जोर जबरदस्ती से किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनाया गया था। इस पूरे मामले में यही निष्कर्ष निकलता है और यह मानते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई। इस मामले में अभियुक्त की तरफ से यह बहस की गई थी कि उसे झूठे गलत आधारों पर इस मामले में फंसाया गया है। वह और महिला दोनों 2015 से इन संबंधों में रह रहे हैं। पीड़िता एक शादीशुदा महिला थी और उसे शादी करने का कोई वायदा अभियुक्त के द्वारा नहीं किया गया। पीड़िता की सहमति से ही इन यौन संबंधों में वह लगातार बनी हुई थी। दूसरी तरफ पीड़िता के वकील का यह कहना था कि महिला ने अपने पिछले पति से तलाक ले लिया है और अभियुक्त के साथ संबंधों में इसलिए रह रही थी क्योंकि उसने शादी करने का वादा किया था और इन संबंधों से उन्हें बच्चा भी पैदा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले से स्पष्ट है कि यदि कोई महिला अपनी सहमति से किसी पुरुष के साथ में, जो कि वयस्क हैं, दोनों ही वयस्क हैं और अपनी सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप में साथ में रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन संबंधों में कभी दूरियां बढ़ने के बाद में यदि वह महिला बलात्कार का आरोप लगाती है, तो ऐसी स्थिति में यह बलात्कार का आरोप सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह माना जा सकता है कि ऐसी जो संबंध बनाए गए वह जोर जबरदस्ती से नहीं बनाए गए थे, क्योंकि इन संबंधों को बनाने में महिला की अपनी तरफ से पूर्ण सहमति रही है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया जाता था। इस जानकारी को आप शेयर भी करें, जिससे कि यह किसी अन्य तक भी पहुंचे और उसके भी काम आ सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।